कह रहे थे ना कि जैसे आर्थिक रूप से हम कहते हैं हमने इंश्योरेंस लिया है, हमने इन्वेस्टमेंट करा है कहीं पर, तो ये भी आपका एक ऐसा निवेश है, एक ऐसा वो एक ऐसा इंश्योरेंस है, ऐसा बीमा है जो बड़े बड़े दिक्कतें और मुश्किलों से आपको बचा लेता है। हम बीमा क्यों करते हैं? बीमा हमें कुछ दिख तो ना रहा होता है कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन समय आने पर वो बीमा ही काम आता है हमारे। तो ये भी बड़े मतलब सरल शब्दों के रूप में कह रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए, लेकिन ये भी एक ऐसा बीमा, एक ऐसा निवेशी के रूप में आप समझिए जो समय आने पर काम आएगा। और जब जीवन के सारे बीमा, सारे रिश्ते और सारे निवेश काम नहीं आएंगे ना, तभी ऐसा बीमा है भगवान का जो आपके काम आएगा। ऐसे में आपको जीवन में कई सारे अपने संसार में, समाज में कई ऐसे लोग होंगे जो आपको ब्लैंक चेक दिखाएंगे कि देखो ये ब्लैंक चेक है, मेरे पास आ जाओ, इस ब्लैंक चेक में जो राशि लिखनी है, जो धनराशि लिखनी है, धनराशि कह रहे हैं कुछ भी, मतलब आप समझ लीजिए कोई भी माया मोह दिखाकर आपको अपने ऊपर, अपने पास ले आएंगे, अपने पास बुलाएंगे। तो आपको ये समझना है कि क्या उस ब्लैंक चेक दिखाने वाले के बैंक अकाउंट में कुछ है भी या नहीं है। ब्लैंक चेक तो हर किसी के पास हो सकता है, क्या उसके अकाउंट में कुछ है? तो ये हमें जानना होगा। और क्योंकि हम बैंक अकाउंट की बातें कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो यही सब चलता है, किसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे है, किसके पास कौन सी गाड़ी है, किसके पास कौन सा घर है। तो फिर वही बात है, भगवान से बड़ा तो कोई बैंक है नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है धन का बैंक या किसी निवेश का बैंक या किसी बॉन्ड का या किसी और ऐसे उसका बैंक नहीं है। भगवान तो वो बैंक है जिससे पूरा सृष्टि समा जाती है, पूरा सृष्टि तो भगवान का बैंक है। उधर कब कहाँ आपको विड्रॉल हो जाता है आपको नहीं मालूम चल जाता है। लेकिन हाँ, ये बात अवश्य है कि डिपॉजिट के रूप में आप क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट के रूप में उस बैंक में आप अच्छे कर्म करें, भगवान के दिखाए पाथ पर आप चलते रहे, भगवान के दिखाए पथ पर आप चलते रहे, भगवान के दिखाए दिशा पर आप चलते रहे। हम आपको थोड़े ऐसे शब्दों में समझा रहे हैं जिसमें आपको अपना स्वार्थ भी थोड़ा दिख जाए, क्योंकि भगवान से हमारा स्वार्थ का रिश्ता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हम आपको जो समझा रहे हैं वो आप समझिए। इसमें अपना आपको स्वार्थ दिखना शुरू हो जाएगा, फिर आप अपने आप को सीमित कर लेंगे। लेकिन जो हम आपको जो उसका रस दे रहे हैं, जो हम उसका एक बोर्ड दे रहे हैं, वो आप समझिए कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। यहाँ हम बातें बैंक, चेक, निवेश, डिपॉजिट, विड्रॉल की नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जब आप अच्छे कर्म करेंगे, जब आप भगवान की दिखाए दिशा निर्देशन का पालन करेंगे, तभी तो भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। भगवान का कोई अपना पराया नहीं है, हर कोई भगवान का अपना है। वो जाने न जाने, वो पहचाने न पहचाने, न वो माने न माने, भगवान सबके है। जो भगवान को ना भी मानता है ना, उसका जीवन भी तो भगवान ने दिया है, और उस जीवन में क्या हो रहा है वो भी निर्धारित भगवान ने करा है। तो वो माने ना माने, लेकिन हर किसी का अकाउंट तो भगवान ही के साथ खुला हुआ है। और वो अकाउंट का जो फाइनल बैलेंस होता है ना, जो पासबुक होती है, वो निकलती है जब हम उस जीवन के उस ओर आ जाते हैं, जीवन के उस ओर आ जाते हैं, जब हमारे जीवन की अंतिम घड़ियों में उस हमारे जीवन की पासबुक निकल के आ जाती है। क्या हमने अच्छा करा, क्या हमने बुरा करा। लेकिन वो पासबुक बनती उस समय नहीं है। पासबुक हर क्षण बन रही है आपकी। आप हर जो वो निर्णय कर रहे, हर जो वो कर्म कर रहे, हर जो वो कार्य कर रहे, हर जो कुछ सोच रहे हैं, वो पासबुक आपकी बन रही है। क्या आया क्या गया, क्या आया क्या गया। और उस पासबुक के नाते जो है वो पासबुक क्या है, वो पासबुक भी अपने एक कर्म का लेखा जोखा कह सकते हैं ना। हम आजकल के शब्दों में एक थोड़ा वैसे शब्दों में कह रहे हैं, क्योंकि वो क्या है,
भगवान के पास हमारे हर कर्म का, हमारे हर शब्द का, हर सोच का जो है लेखा जोखा है। लेखा जोखा का क्या अर्थ हुआ? भगवान जो है सर्वव्यापी है, भगवान तो सब जानते हैं। जो हम सोचते हैं कि अरे ये हमारे निजी जीवन है, व्यक्तिगत जीवन है, भगवान से क्या छिपा है? कुछ नहीं छिपा है। अगर हम कुछ कह रहे हैं या जो कुछ हो रहा है वो भगवान नहीं माना है, ऐसे में क्या हम क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान हमारी प्रार्थना, हमारी जो प्रार्थना है, हमारी जो पूजा है, वो भगवान सुनते हैं, भगवान सुन रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि आपकी हर सोच, आपका हर कर्म, आपका हर कार्य भगवान को ज्ञात है, भगवान तो जानते ही है, भगवान सर्वव्यापी है, तो उसका क्या माने है? तो भगवान आपकी हर पूजा, हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन हम अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ना करें। क्योंकि जो कर्म, जो एक भक्त होता है वो जो देखिए अपने कल्याण के लिए, अपने निजी फायदे के लिए, अपने व्यक्तिगत उद्यान के लिए तो हर कोई करता ही है प्रार्थना भगवान से, ये दे दो भगवान, मार्क्स ले आओ भगवान, एग्जाम अच्छा करा दो भगवान, गाड़ी दिलवा दो भगवान, जॉब दिलवा दो भगवान, क्या दिलवा दो भगवान, वो दिलवा दो, मांगते ही रहते हैं। मतलब देखिए हमारा जीवन एक मांगना ही बन जाता है ना, क्यों? क्योंकि वो भी हम बताएंगे। लेकिन एक भक्त हम समझते हैं वो होता है जो कल्याण, सिर्फ अपने कल्याण नहीं, सबके जगत कल्याण के लिए या समाज के कल्याण के लिए, इस सृष्टि के कल्याण के लिए कर्म करता है। उसका जो जीवन है वो कल्याण के लिए होता है, सिर्फ अपने लिए नहीं होता, वो सबके लिए होता है। उसमें ये नहीं है कि हम उस भक्त का अपना जीवन खत्म हो जाता है, अपना जीवन व्यय हो जाता है, अपना जीवन व्यय हो जाता है। लेकिन हाँ, वो उस भक्त का एक प्राथमिकता अवश्य होती है कि भगवान ने मुझे बताया, उसको हम हमेशा ध्यान में रखें। वो ध्यान में ही रखते हुए वो हम जो भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सोच रहे, खा रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, वो ध्यान में रख के ही करते हैं। जिस रिश्ते की हम बात कर रहे थे, जिस परम अतल रिश्ते की हम बात कर रहे हैं, उसकी हम अभी उसका व्याख्या दे रहे हैं। और जो कि हमने कहा, जो मैंने कहा कि ये जीवन एक मांगना हो जाता है, क्योंकि भगवान के दिए बिना हमें जीवन में क्या ही मिल जाएगा? जो भी है, बड़ी बात, छोटी बात, बड़ी बड़ी बातें तो एक बात है, अगर अन्न भी मिल जाए हमें, और जो हमारा शरीर है वो हम मांगते ही तो है। जब भी हम कोई अपने शरीर के पोषण के लिए पानी, जल पीते हैं, जल लेते हैं या अन्न लेते हैं, तो एक भगवान से ही तो मिला हुआ है, तो एक मांगते हैं, चाहे हम जाने न जाने, भगवान ने तो दिया हमें, या हम जो कुछ हमें मिल रहा है वो भगवान के ही माध्यम से हमें मिल रहा होता है। तो ये सब एक पूरा जीवन हमें भगवान से मिला हुआ है, क्योंकि और इस जीवन में हम कई बार जाने अनजाने मांगा करते हैं। तो ये बात नहीं है कि हम भगवान से कुछ बोले नहीं, लेकिन हम जब भगवान से जब प्रार्थना करें तो अपना निर्णय और अपना जीवन को भगवान को सौंप दें कि बाबा जी आप देख लीजिएगा, बाबा जी संभाल लीजिएगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा, भगवान से ज़्यादा तो कोई और संभालने वाला है नहीं। भगवान से ये ना करें कि ये दे दीजिएगा, वो दे दीजिएगा, क्या मालूम बड़ी गाड़ी आ जाए, कल जाके लड़ आ जाए, फिर उसमें कुछ हम हम उसमें कह रहे हैं कि बड़ी गाड़ी नहीं, बड़ी गाड़ी आप उठा लीजिए या बड़ा घर उठा लीजिए, उस बड़े घर में परिवार लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्या फायदा है ऐसे बड़े घर का? हाँ, या उस घर में इतनी दिवाली हो जाए कि परिवार ही में बातें ना हो रही हो। तो समझिए, कई बार वो गाड़ी, वो घर या कुछ ऐसा आपको इसलिए नहीं मिल रहा होता है कि जो आपके पास है कहीं वो ना छिन जाए। और वो जो है, जो एक सबसे संसारिक रूप में शुद्ध वो होता है, वो आपका क्या होता है? अपने वो रिश्ते होते हैं जिनको आपने संवारा है, और वो रिश्ते जो है सिर्फ परिवार तक नहीं सीमित होते हैं,
क्या मालूम जीवन के ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको कोई ऐसा देखिए भगवान जो है अदृश्य रूप में साकार निराकार रूप में आपको आशीर्वाद अवश्य देते हैं। तो वो आपको कब ऐसा आशीर्वाद मिल जाए, तो उसी जीवन के उन दिनों में, जीवन के उन पलों में ही, चाहे मनुष्य के ही रूप में कोई आपको ऐसा मिल जाए जो आपके परिवार से भी ज्यादा अपना हो जाए, जो आपको आपके परिवार से भी ज्यादा काम आ जाए, अगर काम आने की बातें कर रहे हैं। यह जीवन के ऐसे समय पर आपको वो दिशा दे दे, भगवान की ओर आपको ले आए, जो हो सकता है आपके अपने ना दे पा रहे या कोई आपकी जान पहचान के ना दिए हो अभी तक, कोई भी हो सकता है। और हम जब कह रहे थे कोई मिल जाए, हो सकता है वो बात नहीं है कि मानवीय किसी मानव आकार में आ जाए, हो सकता है किसी पशु पक्षी के रूप में आ जाए, हो सकता है किसी श्वान के रूप में आ जाए, हो सकता है किसी गौ माता के रूप में आ जाए, हो सकता है नंदी बाबा के रूप में आ जाए, किसी भी रूप में आ जाए। तो जीवन में मुश्किलें हैं, जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, जीवन में ऐसी स्थितियां हैं जो आपको परख देगी, जो आपको चुनौती अवश्य देगी। चुनौतियां बहुत है जीवन में, लेकिन उन चुनौतियों के टाइम में, उन परीक्षा के टाइम में, जो कहते हैं ना जैसे करोड़पति चल रहा होता है, क्या लाइफलाइन आपको मिल जाए आपको नहीं मालूम चल रहा होता है उस समय, वो भगवान आपको वो लाइफलाइन देते हैं। जब ये ऐसे वाले टीवी शोज में लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? उसमें नहीं जाते, सीधे गए और पैसे मिल गए, कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं, कुछ परीक्षा देते हैं, या हम जब पढ़ाई करते हैं कोई डिग्री पाते हैं तो उसमें एग्जाम देते हैं और क्लासरूम में जाते हैं, कक्षा में जाते हैं, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में हमारा प्रमोशन होता है, ये जो भी होता है, या अगर हम नौकरी कर रहे हैं नौकरी में हमारा प्रमोशन होता है। तो ऐसी तो नहीं हो जाता है ना, उसमें हमें कुछ करना पड़ता है। चाहे अगर हम सेल्स की नौकरी कर रहे हो तो हमें सेल्स में कुछ टारगेट मीट करने पड़ते हैं। फ्री का तो कुछ नहीं, संसारिक रूप से भी अगर हम वो आध्यात्मिक रूप से नहीं समझ पा रहे तो संसारिक रूप में भी जीवन में क्या फ्री मिलता है? कहाँ कुछ ऐसी कि आप इतने निकले कि आसमान से धार से एकदम से एक गाड़ी गिर गई, बड़ी सी एक गाड़ी आ गई, कमानी पड़ती है ना वो गाड़ियों में, या वो बड़ा घर कमाना पड़ता है ना। तो कुछ मांगने से पहले आप सोचिए कि क्या हमें उसके लिए कर्म करें। अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे मार्क्स सबको चाहिए, लेकिन पढ़ाई तो आप ही को करनी होगी ना। भगवान तो आपको आशीर्वाद देंगे, भगवान आपको स्मृति दे सकते हैं, भगवान आपको ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन अध्ययन तो आप ही को करना होगा ना। तो आध्यात्मिक रूप में भी अध्ययन तो आप ही को करना होगा। और हम कहते थे कि कर्म के रूप में, हम कह रहे ज्ञान के रूप में भी। कर्म के पहले ज्ञान तो हो आपको, उस ज्ञान को आप समझे। तो जब आप सत्संग में आ रहे, सत्संग में आप क्यों आ रहे? वही ज्ञान पाने आ रहे ना, जिसके आधार पर, जिसके बेसिस पर आप भगवान के कर्म करेंगे। वो ज्ञानी को आप नहीं समझ पाएंगे तो आप कर्म हो सकता है कर रहे, आपको लग रहा हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या वो कर्म भगवान ने जो बताया वो कर्म है? एक रंग, एक झंडा, एक कुछ बातें बोल देना नहीं था सिर्फ कर्म है, समझिए। लेकिन मनुष्य मनुष्य है, बड़ा से बड़ा मनुष्य, महान से महान मनुष्य, ऊंचा से ऊंचा मनुष्य, जैसा जैसा मनुष्य तो मनुष्य ही रहता है ना। भगवान तो नहीं बन जाता है ना वो, या बन जाता है? बोलिए तो, नहीं बन जाता है ना। भगवान भगवान है, ठीक है। और समझिए आप ये बात, जिस भी पद में हो, जितना भी बड़ा हो, जो भी इससे हमारा रिश्ता हो, लेकिन भगवान से बड़ा रिश्ता या भगवान से ज्यादा वो रिश्ता तो नहीं हो जाएगा ना। हम जब कहीं नौकरी ढूंढने जाते हैं तो हम फॉर्म भरते हैं या इंटरव्यू में पूछा जाता है तो हम ये सुना हमसे कई कुछ भी सवाल पूछे जाते हैं। तो नौकरी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कोई भी जो भी हमसे सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें अगर 50 सवाल हमसे पूछे गए, जो भी समझा गया या हम नौकरी करना शुरू हो गए
तो कोई ऐसा वक्त तो नहीं आ जाता है ना कि अपने माता पिता को हमें मना करना पड़ता है कि हमारे माता पिता है नहीं। तो जीवन के जो भी निर्णय ले रहे, जो जीवन जी रहे, वो आप जी रहे हैं, लेकिन उसका जीवन का कोई ऐसा तो पल या कोई ऐसा समय नहीं आएगा ना जब आपको अपना जो भगवान के साथ जो रिश्ता है उसको तोड़ना पड़ जाए। देखिए, अगर हम फिर आते जीवन में अगर कोई ऐसा रिश्ता आपको लेना पड़ रहा है जिसमें आपका माता पिता से, अपनों से, जो हम जिनको अपना मानते हैं उनसे रिश्ता टूट रहा है, तो बुरा लगता है ना। हम सोचते हैं, या जिन निर्णयों से हमारे रिश्ते टूट जाते हैं वो हमें हमेशा याद रहते हैं कि अरे ये प्रॉपर्टी के मामले में कि ऐसे ऐसी लड़ाई होगी और अब बात नहीं होती अब उनसे, चाहे अपने भाई बहन हो या कोई हो, अब बात नहीं होती उनसे, अक्सर वैसे कह देते हैं। तो कोई ऐसा निर्णय ना हो कि आपकी जो कहते हैं ना बात नहीं हो रही है, भगवान से रिश्ता टूट जाए, वो मत करिएगा कभी, गलती से नहीं। मतलब ऐसी गलती के जीवन में गलतियां खूब हो जाएगी आपसे। हाँ, क्योंकि इंसान है और इंसान से तो गलतियां होती है, कहते नहीं इंसान से तो गलती होती है। लेकिन ये जो गलती है ना कि भगवान से हमारा रिश्ता टूट जाए या भगवान से दूर हो जाए, ऐसी गलती मत करिएगा। क्यों? क्योंकि पश्चाताप वो तो ठीक ही है और पश्चाताप होगा वो तो ठीक ही है, लेकिन ये ऐसी गलती है ना, हो सकता है इस जीवन के रहते रहते आप उसको ना पलट पाए। जीवन में कई गलतियां होती है, आर्थिक रूप से कहीं को कुछ नुकसान हो गया, हमने किसी को पैसे दिए, उसने पैसे नहीं लौटाए, किसी ने बोला हम पैसे लौटा देंगे, या कुछ भी हुआ, या कहीं पर हमने पैसे लगाए, उससे हमारा नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो वो ठीक है, पैसे आ जाएंगे, कुछ आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी। लेकिन ये ऐसा रिश्ता है ना जो आपका आत्मा से, भगवान से, परमात्मा से, वो रिश्ता है, वो कभी खत्म नहीं होता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। लेकिन आप ना कोशिश ऐसे दिशा पे बढ़ चले कि आप भगवान से दूर हो जाए, क्योंकि आत्मा का रिश्ता बना रहेगा। शरीर से भी आप जुड़े रहिए, देखिए आत्मा से जुड़े रहेंगे तो चेतना रहेगी। जिस दिन आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो शरीर भी खत्म हो जाएगा। ऐसे समय पर हम पहले ही बता चुके क्यों हम बोल रहे थे राम नाम सत्य है, क्योंकि यही फिर सत्य हो जाता है ना। भगवान ही का नाम सत्य है और कोई ऐसा सत्य नहीं है जिससे बढ़कर है। जब ये जीवन हमारे साथ नहीं रहता है तो राम नाम सत्य ही होता है। तो क्यों ना हम उस मृत्यु से आने के पहले इस जीवन के रहते रहते ही मान ले और समझ ले कि राम नाम सत्य है। उसका ये माने नहीं है कि हम जपना शुरू हो जाए, और बात ये नहीं है कि हम कोई ऐसी कोई माला उठा कर ले आए या कोई ऐसा विशेष रूप का कुछ ऐसा व्रत उपवास करना शुरू हो जाए या कोई ऐसा रीति रिवाज में पड़ जाए या मनुष्य की लोगों की बातों में पड़ जाए। हम तो ये कह रहे हैं भगवान ने तो उन कड़ियों को, उन बाधाओं को तोड़ कर आने को कहा है। ये तो बड़ी रुचि की बात होनी चाहिए ना कि भगवान तो कह रहे हैं बाधाओं को तोड़ दो। कहाँ पूरे समाज में बोलते हैं कि ऐसा करो, ये करो, वो करो, बाधाएं डाली जाती है। हम तो भगवान तो कह रहे हैं कि बाधाएं तोड़ कर आ जाओ। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान से भक्ति करते हैं, तो वो एक हमें निर्वाह और एक स्वतंत्रता का एक रिश्ता है। भारत जैसे देश को स्वतंत्रता मिली थी, हमें अपने आप को भी वो स्वतंत्रता देनी है कि कहीं हम किसी के दासी तो नहीं बन गए कि हम कहीं किसी की बातों के दासी, किसी के जो हमारे से जो शब्द है उनके हम दासी या गुलाम तो नहीं बन गए। हम किसी के गुलाम नहीं है, हम सिर्फ भगवान के परिवार के, और जो भगवान के परिवार के होते हैं ना वो किसी से कम नहीं होते, सबसे ज्यादा होते हैं। तो पद मर्यादा गरिमा के रूप में या किसी भी रूप में अगर आपको सबसे ऊपर होना है ना, सबसे सर्वश्रेष्ठ होना है, तो आप भगवान की ओर आइए। उससे ज्यादा श्रेष्ठ तो कुछ और है ही नहीं। आप श्रेष्ठ और शेष के बीच में अंतर मानिए।
जो भी भगवान का है वो श्रेष्ठ है, बाकी सब शेष है। या समझिए आप, तो श्रेष्ठ के रूप में भगवान ही है, और उस ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ तो कुछ और है नहीं। और जैसे कि हमने कहा कि भगवान की जो सेना है उसकी संख्या का कोई अर्थ नहीं है। एक अगर भगवान का भक्त है वो पूरे संसार से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। अगर भगवान का भक्त, कई उदाहरण है। प्रहलाद जी को मान लीजिए, प्रहलाद जी को समझ लीजिए, महाभारत की युद्ध का आप जानते हैं, पांडव थे 5 थे, उनकी सेना इतनी बड़ी नहीं थी, और अस्त्रों के रूप में उस कौरवों की सेना में, पूर्व सेना में तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कौन कौन खड़े हुए थे, बड़े से बड़े ऐसे ऐसे लोग खड़े हुए थे, और ऐसे ऐसे उन्होंने क्या क्या वरदान पाए गए थे, लेकिन जीत किसकी हुई, विजय किसकी हुई? जो भगवान के साथ है। हम तो सरल शब्दों में कह रहे हैं, जो भगवान के साथ है उन्हीं की होती है। और ऐसे में जो है, हम जो कह रहे हैं, संख्या का तो अर्थ नहीं रहता है, समय का भी अर्थ नहीं रहता है। देखिए, भगवान को पहचानने का, भगवान के नजदीक भगवान को समर्पित होने का ना कोई पहले है ना कोई लेट है। जितने, हाँ ये जरूर है, जितनी जल्दी आप भगवान को समर्पित हो जाए उतना बेहतर है। क्यों आप अपने वर्षों को व्यय करना चाह रहे हैं, अपने वर्षों को वेस्ट करना चाह रहे हैं, अपने वर्षों को खत्म करना चाह रहे हैं? अब जितने वर्ष निकल गए, जितनी उम्र निकल गई, वो तो समय वापस आने से रहा, लेकिन जितना समय है आपके पास, उस समय को हम समझकर भगवान को समर्पित कर ले। उसमें हमारा ही फायदा होगा, किसी और का फायदा नहीं होगा। भगवान को क्या ही मिल जाएगा इससे? हमको ही कुछ मिलेगा, हमारा ही जीवन सार्थक होगा। तो जीवन को सार्थक करने के लिए हमें उस जीवन को सार्थक करने के लिए अपना जीवन का सारथी, अपने जीवन को जो रथ है, सारथी जो है, भगवान को ही देना होगा, भगवान को ही अपना जीवन का सारथी बनाना होगा। अगर हम कह रहे हैं कि अगर धर्म क्या है, कर्म के रूप में धर्म को उतारना है और कर्म क्षेत्र में आना है, उस कर्म क्षेत्र में जिस अश्व में, जिस रथ में आप बैठे हैं, तो उसका सारथी सिर्फ और सिर्फ भगवान। और उस सारथी के रूप में क्या है? महाभारत के युद्ध के समय अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के सारथी रहे, तो उसका क्या तात्पर्य था, उसका क्या अर्थ था, उसकी क्या शिक्षा है कि उन्होंने अपना पूर्ण विश्वास, भय, शंका सबको खत्म करके अपने को भगवान को सौंप दिया था।